दोस्तों ये वीडियो देखिए, इस्लाम कबूल किया है इन अंकल और ये भाई, मतलब दोनों बाप बेटे मिलके इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने के बाद क्या क्या तकलीफ उठाए ये वीडियो में थोड़ा देख के जाइए। मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, जो भी आपके साथ ही मुसलमान होता मूसा मेरे साथ। मूसा दोस्तों ये पूरा वीडियो बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। बाप बेटे के मुसलमान होने की पूरी कहानी जिसको हिंदू माँ ने घर से निकाल दिया था, हिंदू से मुसलमान बना ये शख्स अपनी आप बीती बताते हुए रो पड़ता है। मुसलमान होने से पहले इस शख्स के साथ क्या क्या हुआ था ये देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में नजर आने वाला ये बाप पहले हिंदू हुआ करता था, लेकिन इस्लाम कबूल करते ही इसकी बीवी ने इसको तलाक दे दिया। जायदाद छोड़ना पड़ी, घर छोड़ना पड़ा, बीवी छोड़ना पड़ी। एक बेटा है जो मुसलमान होकर इस बाप के साथ आया। एक दिन ये हिंदू बाप गम में निढाल होकर अल्लाह से शिकवा करते हुए सो जाता है। फजर से पहले आंख खुलती है, क्या देखता है कि इसकी आंखों के सामने एक रोशनी है। अपने नबी से इस मुलाकात को बताते हुए ये हिंदू बाप रो पड़ता है। और आगे क्या हुआ इस पूरी वीडियो को देखिए, और अगर दिल पर असर करे तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। कलमा शहादत को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, और हुज अल्लाह अमंग देम। बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं सर ये क्या पढ़ा दिए, मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर दिया, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना, जब तुम्हारी रिसेस होती तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। फिर अहमद वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना, ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए। कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा है, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बेस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं हैं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ अरसा हुआ अहमद? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे क्वेश्चन कर लूँ आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है मूसा। ये भी मुसलमान? जी 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 सही। तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया था? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने। उस तेज़ रोशनी में
जो हैं वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ वहाँ पे खड़े हैं और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, फिर कहो या अहमद, ये, फिर कहो या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही और तकरीबन जो भी हजरत बिलाल पशान पशगो रुगड़ी तले कुसूदा मुस्तफा। अपने आप को संभालो। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई। बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये हुआ मेरे साथ। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है। ये हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए। सारी बातें हुई तकरीबन 16 मिनट। आखिरी जो बात थी, उन्होंने कहा था कि तुमसे अब अगली मुलाकात मदीने में होगी और तुमने दुनिया की मेहमान नवाजी देखी है, तो मेरी मेहमान नवाजी देखो, आओ मदीना आओ। तो मैं सोचता था कैसे जाऊंगा। ठीक है, पासपोर्ट था मेरा बना हुआ था, लेकिन उस पर नाम पुराना था अमित कुमार, उस पर मॉडिफिकेशन करानी थी। तो मैं गया हूँ और पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी लगा और मैं 3 दिन बाद मदीना में था। पहुंच गए? जी पहुँच गया। 3 दिन बाद मैं मस्जिद नबवी में था। मेहमान नवाजी हुई? मेहमान नवाजी सर ऐसी हुई कि इन 11 दिनों में मैं 11 दिन मदीना में था और बाकी दिन मक्का में था। 11 दिन जो मैं मदीना में था, मेरा 1 रियाल भी खाने पे नहीं लगा है। ये बुलावा किसका था? बिल्कुल सरकार दो आलम का बुलावा था और 1 रियाल मेरा खाने पे नहीं लगा, 1 रियाल। ये वो बातों के बाद 3 दिन बाद आप मदीना मुनव्वरा में। जी बिल्कुल। बड़ी जज्बाती कैफियत बनी हुई है शाहसवार। मूसा एक ही बेटा मेरा, एक ही बेटा। अभी भी चली गई? जी सर। ये आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मूसा? मेरे साथ। मूसा मेरी जान कैसे हो? तबीयत ठीक है? अब इतनी तकलीफें वाले साहब झेली, जी क्या बताते हैं आपको? बस वही, जैसे अभी वो मुस्लिम फैमिली आई थी, उन्होंने वो मार माँ से मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल वो भी आपको छोटी चली? बिल्कुल। आपको इतना छोटा, इतना जवान करके वो कैसे जा सकती है? बस ज़्यादातर तो अमीन है, वो इतना नहीं था मेरा, तो ज़्यादा अबू के साथ था, क्योंकि अबू मुझे वो करते, मतलब दीन के उसमें बताते थे। खुश होना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश। अहमद और मूसा है जी जी इनके नाम को छोड़ते? जी जी, इनके पहले नाम कुछ और थे। आप इनको छोड़ के चली नहीं गई, क्यों? बस कुछ ऐसे बातें हो जाती, इंसान को समझ नहीं आती है कि, तो बस उसी वजह से बंदा निकल जाता है। अब तो शुक्र है कि इसके साथ हूँ मैं। कबूलियत इस्लाम के बाद दोनों में कुछ तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ, नमाज, कुरान, हर चीज़ पढ़ते हैं और अपने वक्त के ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, मतलब दिल को छू गया मेरा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो, शेयर कर देना और